A very good morning, class. Again, we'll start our class with this pledge. So let us take a pledge with me. I, Kulavinda Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So class, we were doing lesson number 6, elections in India. Today we will discuss political parties. Political parties. India has a multi-party system wherein numerous parties contest for election at a time. तो इंडिया में बहुत सी पार्टीज होती हैं जो इलेक्शन में खड़ी होती हैं. Though there are several political parties who pick their chosen candidate to contest election, there are many candidates who contest the elections as independent candidates. तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो उसमें से हम चूज़ करते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, और बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं जो इलेक्शंस में इंडिपेंडेंट एज अ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े होते हैं. अ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग अ कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा. तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? लोगों का एक ग्रुप होता है जिसमें सेम पॉलिटिकल एजेंडाज होते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज जनरली हैव देयर ओन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलर organizational elections. As a member of political party, a candidate receive organizational support for larger इलेक्शन कैंपेन. तो जो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है, कैंडिडेट होता है, उसे ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट मिलती है अपनी इलेक्शन के कैंपेन के लिए. जो इलेक्शंस में होता है कि आपने देखा हो गलियों में घूमते हैं, इसको वोट डालो, पेपर्स फेंकते हैं, ये सारी ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट मिलती है कैंडिडेट्स को ये कैंपेन्स के लिए. Next is registration. For any candidate or political party to contest the elections, she has to register with the election commission. तो किसी भी कैंडिडेट ने इलेक्शन के लिए खड़े होना है तो उसको अपना नेम इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करना पड़ता है. For its eligibility, the election commission validates the individual's party's कमिटमेंट टू प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो किस एलिजिबिलिटी कैसे देखी जाती है? वो उस पार्टी के मेंबर की, कैंडिडेट की, वो एलिजिबल है कि नहीं है, तो देखा जाता है कि उसने जो प्रिंसिपल्स रखे हैं, कमिटमेंट्स रखे हैं अपनी पार्टी के, वो एज पर डेमोक्रेसी है या नहीं है. द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट पोलिटिकल पार्टी शुड बी इन लाइन विद द सेकुलर एंड सोशलिस्ट वैल्यू एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड अपहोल्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या है? सेकुलर और सोशलिस्ट. हमने सेकुलर सोशलिस्ट के मीनिंग्स लास्ट चैप्टर में पढ़े थे. ठीक है, सेकुलर जिसमें हम कोई भी धर्म अडॉप्ट कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन. ठीक है, सोशलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव जिसमें सोशली जो है राइट्स देखे जाते हैं लोगों के. तो ये वैल्यूज़ को प्रेफर किया जाता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए. नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजेशन. रिकॉग्नाइजेशन के अंडर क्या है? पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज आइदर नेशनल और स्टेट पार्टी. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो नेशनल भी होती है, स्टेट लेवल की भी होती है, मीन सेंट्रल लेवल की भी होती है और स्टेट लेवल की भी होती है. सच क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड द पार्टी सक्सेस इन इलेक्शन. तो वो नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है, ये डिपेंड करता है कि वो पार्टी में मेंबर्स कितने हैं और उस पार्टी की इलेक्शन में सक्सेस कितनी है, कि जीतती है, कैसे जीतती है. द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन इन द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968. तो ये क्लासिफिकेशन की कौन सा कैंडिडेट नेशनल पार्टी का मेंबर है या स्टेट पार्टी का मेंबर है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो द इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर है 1968 में हुआ था, उसके अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं. दिस क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ वैलिड वोट सिक्योर्ड एंड और द सीट्स वॉन इन एन असेंबली और लोकसभा जनरल कमीशन इलेक्शन.
तो ये क्राइटेरिया बेस्ड होता है कि जो कैंडिडेट है उसको कितनी सीट्स मिली हैं, ठीक है, असेंबली में और लोकसभा के जनरल इलेक्शंस में उसने कितनी वोट्स ली है। इससे बेस्ड वो पार्टी नेशनल या स्टेट पार्टी बनती है। रिकॉग्नाइजेशन एज अ नेशनल और स्टेट पार्टी कम्स विद सर्टन प्रिविलेजेस। तो जो स्टेट की है और जो नेशनल की, उनके अलग अलग अधिकार होते हैं। द पोलिटिकल पार्टी गेट्स एक्सेस टू इलेक्टोरल रोल्स। द इलेक्टोरल रोल्स ऑल्सो कॉल्ड एन electoral register or poll book is a list of persons who are eligible to vote in particular electoral district and who are registered to vote। कि कितने व्यक्ति उसके इलेक्टोरल एरिया में वोट दे सकते हैं, ये मैटर करता है। दे आर ऑल्सो अलॉटेड टाइम फॉर डिबेट्स एंड डिस्कशंस ऑन द स्टेट ओन्ड टेलीविजन एंड रेडियो स्टेशन। तो जो इसको अलॉट टाइम भी मिलता है कि वो अपनी पार्टी के बारे में डिबेट्स, डिस्कशंस, कैंपेन्स कर सकती हैं। पार्टीज़ अपनी एजेंडा को, अपने प्रिंसिपल्स को बता सकती है लोगों को। द नेशनल एंड स्टेट पार्टीज हैव डेडिकेटेड पार्टी सिंबल्स सो द वोटर्स कैन आइडेंटिफाई द पार्टी। तो हर एक पार्टी का, कोई नेशनल हो या स्टेट लेवल की, उसका एक सिंबल होता है ताकि उस पार्टी की पहचान बनी रहे, हम पहचान सकें। नेशनल पार्टीज कैन यूज देयर सिंबल थ्रू आउट द कंट्री एज द स्टेट पार्टीज कैन बी ग्रांटेड द सोल यूज ऑफ अ सिंबल इन द स्टेट। तो नेशनल पार्टीज जो है वो अपने सिंबल्स थ्रू आउट द कंट्री, सारी कंट्री में यूज़ करती है, और जो स्टेट पार्टी है वो उसके जो सिंबल्स होते हैं वो स्टेट में यूज़ होते हैं। अ पोलिटिकल पार्टी can also be declared as a registered unrecognized party. Such political parties can use a symbol from a selection of free symbols. As of 2017 in India, there are 7 national parties. तो 2007 के अकॉर्डिंग इंडिया में 7 नेशनल पार्टीज़ हैं, 49 स्टेट पार्टीज़ हैं एंड मोर देन 1800 रजिस्टर्ड पार्टी है। बहुत सी 1800 हमारे इंडिया की रजिस्टर्ड पार्टीज़ है। सम ऑफ द मेजर नेशनल पार्टीज इन इंडिया आर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी एट्सेट्रा। एग्जाम्पल ऑफ ये तो है नेशनल पार्टीज़ जो सेंटर लेवल पर वर्क करती है। उसकी एग्जांपल्स कौन सी है, जैसे आपने सुना ही हो गया द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी, ये मेन नेशनल पार्टीज़ हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इंक्लूड द नेशनल कॉन्फ्रेंस, द श्रोमणी अकाली दल, शिवसेना एट्सेट्रा। तो ये हमारी है स्टेट लेवल पार्टीज़ की एग्जाम्पल। तो स्टेट लेवल पर कौन कौन सी पार्टी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, द श्रोमणी अकाली दल और शिवसेना एट्सेट्रा। नेक्स्ट वी हैव इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इंडिया इज डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर एरियाज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। तो इंडिया को इलेक्शंस के लिए बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। जब इलेक्शन होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी जाती है, ठीक है। These areas are known as electoral constituencies। तो जो छोटे छोटे एरिया बना दिए जाते हैं वोट्स के लिए, इन सारे एरियाज़ को इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोला जाता है। एंड एन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी इज ऑल्सो नोन एज इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट। तो इसको इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट भी बोला जाता है। एंड एन इलेक्शन कैन बी हेल्ड फॉर 1 or more सीट्स इन एन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर एक या एक से ज़्यादा सीट्स होती हैं। Each electoral constituency consists of a body of eligible voters within a represented area. Only those electors who reside in a constituency are allowed to elect their representatives. Each constituency can elect 1 leader. तो हर एक constituency में से एक लीडर जीतता है, और जो रजिस्टर्ड वोटर है, जिनकी वोट बनी होती है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट डालते हैं। इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी द कैंडिडेट हु gets the maximum number of votes in an election wins. A political party who wins in a maximum number of constituencies is invited to form a government. The party which doesn't win become the opposition. तो क्या है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से द कैंडिडेट जिनको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलती हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो
जीतता है, वो कैंडिडेट जीतता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अ पोलिटिकल पार्टी को विन्स इन मैक्सिमम, जो पोलिटिकल पार्टी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज से वोट्स मिलती हैं, ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो पार्टी जीतती है वो उसको गवर्नमेंट बनाने के लिए सेंट्रल लेवल के लिए इनवाइट किया जाता है। द पार्टी डजेंट विन भी, तो जो नहीं जीतती, जैसे एक पार्टी तो विनिंग होगी, बहुत ज़्यादा सीट्स लेगी, जो पार्टी नहीं जीतती वो जो मीन्स हम कैसे सेकंड नंबर पर आती है उसको अपोजिशन पार्टी बोला जाता है। द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज इलेक्टेड from a single geographical constituency. There are 543 constituencies for Lok Sabha. The allocation of seats for various states for Lok Sabha is based on the population of each state. तो जो लोक सभा है हमारी स्टेट लेवल के ऊपर, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का जो लोक सभा है वो पार्लियामेंट का लोअर हाउस है, ठीक है। ईच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हर एक मेंबर, जिसको आप MPs बोलते हो, इलेक्टेड फॉर अ सिंगल जियोग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक MP जाता है और 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है लोकसभा के लिए। मीन्स लोकसभा के 543 तक मेंबर्स जीतकर लोकसभा के मेंबर बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक बंदा जीतने के बाद। द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर वेरियस सीट्स फॉर लोकसभा इज, तो जो एलोकेशन लोकसभा को जो सीट्स दी जाती है, ये सीट्स कैसे मिलती है, जैसे हमने बोला कि 543 सीट्स हैं, ये सीट्स मिलती है कि उस स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, कि जितनी पॉपुलेशन है उतनी सीट्स ज़्यादा मिलेगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ वोटिंग, अभी जो वोटिंग है, जो वोट डालते हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वोटर्स पार्टिसिपेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द democratic and electoral processes. It is a key to civic participation in successful running of any democracy. Voting also forms the basis of democratic elections. तो democratic state के लिए तो ये एक important टास्क है वोटिंग वाला। तो ये किसी डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल चलाने के लिए वोटिंग बहुत ज़रूरी है। वोटिंग ऑल्सो फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो जो वोटिंग है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का बेस ही होती है। द राइट टू वोट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर एवरी सिटीजन. इट इज़ particularly important as voting allows an elector to become an agent of change. Voting helps an elector to promote change in the ruling government or replace it entirely. Every vote counts. Voting is the medium of expression. It allows the elector to convey his or her different concerns and priorities irrespective of individual geographical and cultural situations. Voting provides the elector an opportunity to indirectly control the functioning of the government. Voting is an important responsibility and commitment to democracy. तो वोटिंग क्या है, मीडियम है एक्सप्रेशंस का, अपने एक्सप्रेशन व्यक्त करने का। तो ये अलाउ करता है एक वोट डालने को कि वो अपनी प्रायोरिटी, जिस कैंडिडेट में भी उसकी प्रायोरिटी है, जो कैंडिडेट भी उसको पसंद है उसको वो वोट डाल सकता है। और दो राइट टू वोट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल, जो वोट डालने का राइट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो हर एक सिटीज़न को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। इट इज़ पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वोटिंग अलाउज एन इलेक्टर टू बिकम एन एजेंट ऑफ चेंज। क्योंकि जो एक वोट डालने वाला वोटर है वो क्या है, वो एक एजेंट, एज अ एजेंट काम करता है जो हमारी सोसाइटी में, हमारी स्टेट में, हमारे नेशन में एक बड़ी चेंज लेकर आ सकता है। तो वोटिंग हेल्प्स एन इलेक्टोरल टू प्रमोट चेंज इन द रूलिंग गवर्नमेंट और रिप्लेस इट इंटायरली। तो वोटिंग क्या करती है, हेल्प करती है हमें हमारा सारा रूलिंग गवर्नमेंट को चेंज करने की। तो वोट हमें परमिशन देती है कि हम अपनी पूरी गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, गवर्नमेंट का एंटायर सिस्टम है, उसको चेंज करने का। एवरी वोट काउंट्स, तो हर एक वोट वैल्यूएबल है, हर एक वोट काउंटेबल है। सो अवर टुडेज कंटेंट इज ओनली अप टू दिस मच। विद दिस गुड बाय to all of you.